ये एक रिमार्क दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल, वो तो पता ही है हमें कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन वन और इन पर्टिकुलर केस इक्वल टू वन। ठीक है, तो लेस देन वन वाला केस देख लेते हैं कि साइन ए और कॉस ए हमेशा लेस देन वन क्यों है। तो ये जो लिखा ना, वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन वन, इसको मैंने केस वन बना लिया। और इन पर्टिकुलर केस कई बार इक्वल टू वन भी होती है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को, तो उसको मैं केस टू में लूँगा। ठीक है, केस वन में मैं ये ले रहा हूँ, साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन वन। तो ये ऐसा क्यों है, वो रीज़न बता रहा हूँ। साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस ए हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। वो लिख लेना पंडित बद्री प्रसाद जी। तो अब तक तो क्लियर हो गया होगा कैसे याद करना है। तो अब ये देखो कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है और वो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है। तो कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में बड़ी है, ओवरऑल तो वो वैल्यू 1 से छोटी होएगी ना। जैसे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ओवरऑल जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0.5 आएगा, तो 0 से 1 से छोटी होएगी ना ये चीज़ फिर, है ना? या 1/3 करता हूँ, 1/3 भी 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि 1 के हम 3 टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ पे 1 के 2 टुकड़े कर रहे हैं। तो 2 टुकड़े कर रहे हैं, तो जो भी 2 टुकड़े आएँगे वो 1 से तो कम ही होंगे ना। यहाँ पे 3 टुकड़े कर रहे हैं। उसी तरह से अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से, तो ओवरऑल जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो आएगी वो 1 से कम ही आएगी, है ना? 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो चाहे साइन ए का केस ले लो या कॉस ए का केस ले लो, दोनों ही केसेस में वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी। इसीलिए बोला है कि साइन ए और कॉस ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो मैंने लिख दिया कि इन बोथ द सिचुएशंस, मतलब चाहे ये वाली कह लो या ये वाली कह लो, हाइपोटेन्यूज इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों ही जगह पे डिनोमिनेटर में है। एंड वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल। तो इसका क्या मीनिंग है कि साइन ए लेस देन वन हो जाएगा, कॉस ए भी लेस देन वन हो जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, विच इज़ लेस देन वन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन वन, जो हमने प्रूव करना था। केस टू ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस था वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज इक्वल टू जीरो इन सम पर्टिकुलर केसेस। ये आगे मैं टेबल करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि साइन 91 होता है और कॉस जीरो भी 1 होता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में साइन और कॉस की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी केसेस में साइन और कॉस की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, दैट्स